क्या आप जानते हैं वृंदा देवी अर्थात तुलसी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या महिमा है? और इस चरित्र को श्रवण करने की महिमा यह है कि आप और मैं श्रवण मात्र से पुण्य के भागी बन जाएंगे। भक्तमाल में एक चरित्र आता है भक्त हरि मेधा और सुमेधा का। ये पवित्र भक्त कथा आपके और मेरे उद्धार का कारक बनेगी। आइए इस अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं, तुलसी की महिमा को जानते हैं, भगवत भक्ति की, भगवत कथा को श्रवण करने की ऐसी अद्भुत महिमा कि पाप योनि से ब्रह्म राक्षस बने देवता भी मुक्त हो गए। यह ऐसा अद्भुत चरित्र है। आइए श्रवण कीजिए, अपने कानों से इस अमृत का पान कीजिए और अपने को प्रभु के चरणों में अर्पित करने के योग्य बनाइए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कश्मीर की भूमि के दो भक्त चरित्र, भक्त हरि मेधा और सुमेधा। प्राचीन काल की बात है, कश्मीर देश में हरि मेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। सदा भगवान विष्णु की भजन में संलग्न रहते थे। भगवान में उनकी अविचल भक्ति, उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी रहती। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। एक समय ये दोनों ब्राह्मण एक साथ तीर्थ यात्रा को निकले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में पहुंचकर ये बड़े थक गए। वहीं एक स्थान पर इन्होंने तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने उस तुलसी वन की परिक्रमा की। भक्ति पूर्वक मां वृंदा के चरणों में बार बार वे नतमस्तक होने लगे। ये सब हरि मेधा देख रहे थे। भक्त द्वारा की गई क्रिया को हरि मेधा ने भी वैसे ही पुनः करना प्रारंभ किया और वे पूछने लगे, सुमेधा ब्राह्मण, तुलसी का महात्म्य क्या है? सुमेधा ने कहा, महाभाग, चलो उस बरगद के नीचे चलें, उसकी छाया में बैठकर आपको मैं बतलाता हूं। हरि मेधा बोले, विप्रमर, पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन किया गया, उस समय उससे अनेक प्रकार के दिव्य रत्न प्रकट हुए। अंत में धन्वंतरी रूप भगवान विष्णु अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। उस समय उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की कुछ बूंदें अमृत के ऊपर जा गिरी। आनंद के जो अश्रु थे वे अमृत कलश में गिर गए। उसी के प्रभाव से तत्काल मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी और अमृत से उत्पन्न हुई तुलसी को सब देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया। भगवान भी प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण करते हैं। तब से संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी को श्री विष्णु के समान ही पूजित मानते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार तुलसी की महिमा बता रहे थे कि सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य विमान निकट आता दिखाई दिया। इसी समय वह बरगद का वृक्ष भी उखड़कर दूर जा गिरा। उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। अपना परिचय बतलाते हुए वे कहने लगे, हे ब्राह्मण, हम देवता अपने पूर्व पाप के कारण आज ब्रह्म राक्षस होकर इस वट वृक्ष पर निवास करते थे। आपके मुख से भगवत विषयक चर्चा सुनकर, आप दोनों महात्माओं का संग पाकर हम दोनों इस पाप योनि से मुक्त हो गए, अब दिव्य धाम को जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे दोनों देवता श्री मेधा और सुमेधा को, हरि मेधा और सुमेधा को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर विमान द्वारा दिव्य लोक को चले गए। वास्तव में भगवत भक्तों के संग का ही ऐसा महात्म्य है। और ये महिमा क्यों? क्योंकि हरि मेधा और सुमेधा अपनी वाणी से रात दिन हरि के नामों की चर्चा करते, गुणगान करते, हरि के नामों का जप करते, हरि कथाओं का गान करते, हरि भक्ति की कथाओं को एक दूसरों को सुना सुनाकर मन में आनंदित होते थे। उसी समय हरि मेधा और सुमेधा दोनों भगवान के दिव्य नामों का गान करने लगे। आइए उनके साथ आप और मैं भी प्रभु के नाम को जपते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गो
गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, राम नाम को तुम यूं ही जपते रहो, राम नाम को तुम यूं ही जपते रहो। राम में यूं ही मन को रमाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।